बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में पढ़ना लिखना अभियान की साक्षरता किट का लोकार्पण किया। अभियान की शुरुआत जिला साक्षरता समिति द्वारा की जाएगी। इस मौके पर मेहता ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन में प्रभारी शिक्षकों की देखरेख में साक्षरता कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ। जिले में 12,000 असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 1752 बिना पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। इन असाक्षरों को साक्षर करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्वयंसेवकों की है, जिन्हें पढ़ाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जा चुका है। वहीं जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों का आह्वान किया कि वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पढ़ना लिखना अभियान को सफल बनाए। तमाम लोग सामने आए, खुद से इनिशिएटिव लेते हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, एक एक असाक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने में सहयोग करें। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर प्रारंभिक शिक्षा नीति के मद्देनजर इस अभियान को सफल बनाने की हर संभव कोशिश की यहां पर अपील की गई। 12,000 असाक्षरों को साक्षर करने का फिलहाल लक्ष्य इस अभियान के तहत रखा गया है, जिसे पाने की कोशिश। वहीं दौसा के बाबाजी की छावनी में एक शराब का ठेका पिछले 30 सालों से लगातार धड़ल्ले से चल रहा था, जिसका लोग लगातार विरोध भी करते आ रहे थे। लेकिन प्रशासन की नकारता कहे या फिर कुछ और, लेकिन आम जनता के विरोध के बावजूद ये ठेका लगातार यहीं पर संचालित होता रहा। वहीं यहाँ के पार्षद शाहनवाज खान ने अपनी जनता के लिए वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। दरअसल स्थानीय पार्षद ने जीतने से पहले यह वादा किया था कि छावनी में जो दारू का ठेका पिछले कई सालों से संचालित है, उसे यहां से हटाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। और पार्षद बनने के बाद उन्होंने इसके लिए धरने दिए, प्रदर्शन किए। इसके लिए शाहनवाज खान की मेहनत रंग लाई और बाबाजी की छावनी से इस शराब के ठेकों को शिफ्ट करवा दिया गया। इसकी खुशी से वहां पर महिलाओं ने पार्षद का शुक्रिया अदा किया और फूल मालाओं से उनका आभार भी व्यक्त किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। पिछले 30 सालों से बाबाजी की छावनी में दारू का ठेका यहाँ पर संचालित था। जनता को साथ लेकर उच्च अधिकारी को अवगत करवाया गया और ये दारू का ठेका हटाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। तमाम जनता का, पूरे वार्ड की 15 की जनता का, समस्त जनता वासियों का, 200 वासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दारू के ठेके से यहाँ पर मुक्ति मिल चुकी है। आम जनता बड़ी परेशान थी, अब यहाँ से ये दारू का ठेका हट चुका है। इसलिए समस्त जनता द्वारा मैं पार्षद का मेरा स्वागत सम्मान। वहीं धौलपुर में अवैध चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली कैंथरी बॉर्डर पर लगे नाके से गुजर रहा था, जिसके दौरान बॉर्डर पर तैनात जवानों ने ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की तो अवैध बजरी का खनन करने वालों ने नाकाबंदी कर रहे जवानों पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे एक आरएसी का जवान भी घायल हो गया और मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। जिसके बाद घायल जवान को पासी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज वहां पर अभी चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही एसपी केसर सिंह शेखावत भी चिकित्सालय पहुंचे, जवान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस टीम फरार ट्रैक्टर चालकों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि टीमों का गठन कर दिया गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन फरार ट्रैक्टर चालकों को पकड़ा जा सके। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक आरएसी चेक पोस्ट है, अपराध नियंत्रण के लिए कई दिनों से स्थापित की हुई है। आज सुबह कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ से गुजर रहे थे और जिनमें से एक ट्रैक्टर वाले ने पुलिस का आरएसी बल था उसको फायर कर दिया, जिससे एक जवान इंजर्ड हुआ है। अभी उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, उपचाराधीन है और खतरे से। वहीं बीकानेर के व्यास कॉलोनी में देर रात ज्वेलर्स की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरी करने की घटना का मामला सामने आया है। हालांकि दुकान में ज्वेलरी ना होने की वजह से ज्वेलर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें, इसी ज्वेलर्स की दूसरी दुकान में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। गनीमत रही दुकान के अंदर कोई ज्वेलरी थी ही नहीं, इस वजह से कोई नुकसान ज्वेलर को नहीं पहुंचा, वरना चोरों ने ये देखिए पूरी तैयारी कर ली थी यहाँ से गहनों को लेकर रफू चक्कर होने की, लेकिन चोरों के हाथ अंततः निराशा ही लगी। ज्वेलर्स की दुकान का ताला चोरों ने तोड़ा, लेकिन उन्हें झटका लगा होगा जब वो अंदर पहुंचे होंगे और देखा होगा कि वहां पर एक भी गहना मौजूद ही नहीं था। उधर भरतपुर के कामा थाना इलाके की एक युवती ने थानाधिकारी पर रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस
अधीक्षक को सारी घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को पीड़ित युवती के साथ वहां पर कामा थाने पुलिस को भेजा गया। जल्द से जल्द वहां पर मामले में जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। घटना की बारीकी से जांच करने के बाद थानाधिकारी को पता चला कि पीड़ित युवती का कुछ जमीनी विवाद था, जिसके शिकायत के चलते युवती ढिलावटी चौकी गई थी, लेकिन समय ज्यादा ना होने की वजह से थानाधिकारी ने पीड़ित युवती को दूसरे दिन आने को कहा और इस तरह से जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया, अब फिलहाल एडिशनल एसपी ने मामले में जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के कामा थाना की घटना बताई जा रही है। युवती ने खाकी पर ही दुष्कर्म करने का जो आरोप लगाया है, उसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। पुलिस का कहना है जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर जोधपुर शहर अब अपराधियों से भरता जा रहा है। यहाँ दिन दहाड़े महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ मनचले छेड़खानी कर भाग जाते हैं और ये मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस वजह से हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं के साथ साथ लगातार हो रही छेड़खानी की घटनाओं से परेशान होकर महिलाओं ने कई बार प्रशासन में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है इलाके में महिलाओं का दिन के समय भी घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। बीते दिन बाजार से लौट रही एक युवती को पीछे से आकर एक युवक ने पकड़ लिया। वही युवती के चिल्लाने पर बदमाश मौके पर भाग गए। इस घटना की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। लोगों का कहना है जोधपुर शहर में हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित ही नहीं, साथ ही अगर यहाँ पर मामलों में कार्रवाई उचित समय पर होती तो शायद इन बदमाशों में खौफ का माहौल होता। लेकिन पुलिस की ढुलमुल कार्य प्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस अगर एक्शन सख्ती के साथ ले तो ऐसे बदमाशों की हिम्मत ही ना हो। ऐसे बदमाशों का मनोबल तो बढ़ेगा ही अगर पुलिस इस तरह के मामलों को हल्के में लेगी। ये सुखानंद जी की बगीची जो खंडापुर थाना क्षेत्र में आती है, वहाँ के कुछ लोगों ने कल हमें शाम को एक परिवार दिया था सामूहिक रूप से कि कोई ऐसा युवक है जो इस तरह से आती जाती बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है। तो उस पर हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन लड़का इधर उधर कहीं घर से बाहर था और अभी हमने हमारी टीम ने इसको दस्तयाब कर दिया है। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस हिसाब से। श्रीगंगानगर में गत दिवस रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के बाहर दो गुटों में झगड़ा होने के बाद एक मजदूर की देर रात जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके विरोध में आज सीटू जनवादी महिला समिति सहित अन्य संगठनों ने भी सदर थाने में प्रदर्शन किया। थाने का गेट तक बंद कर दिया गया। वहीं युवक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। प्रदर्शन के दौरान सीटू के पदाधिकारी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मजदूर सदर थाने पहुंचे। थाने का गेट बंद कर दिया। सीआई हनुमान रामा को थाने से निलंबित करने की मांग की गई। कानून व्यवस्था को सही तरीके से धरातल पर उतारने की मांग को लेकर जनवादी महिला समिति की अध्यक्षा दुर्गा स्वामी ने भी बड़ा आंदोलन करने को लेकर बात कही। आपको फिर हम प्यार भरे लहजे से चेतावनी देना चाहते हैं। रणनीति होगी जो आपके लिए एक खास की। जनवादी महिला समिति CITU और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये तय किया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम संगठन शहर में व्याप्त बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था जो है उसके खिलाफ अब निरंतर हम आंदोलनरत रहेंगे, क्योंकि इस शहर में ऐसे ऐसे गर्त में जाने वाले अधिकारी पुलिस थानों में बैठे हैं जो जिनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।